ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है अथवा कराता है, उसके जीवन में सभी अधूरे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं और प्रभु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए हम सब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए सांसारिक चिंताओं को एक क्षण के लिए त्याग कर पूरे भक्ति भाव के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हुए तथा मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहें। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में भी दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वह बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, हे दीन बंधु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझको बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले ही दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी।
राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर की सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोजबीन कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराए भागते हुए धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह 2 चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें भावविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण। 4 अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई। भगवान ने सन्यासी का रूप धारण कर साधु बनिया से पूछा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं,
ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, हे पिताजी, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वहीं मन की इच्छा पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जो नौका में स्थित पूरा धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान श्री सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की,
तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा तथा कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का यह चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसे भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को गया। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पूर्णिमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय को मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग श्री सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप में धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील बुहो का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को समर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए।
और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। तो इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री विष्णु सहस्रनाम। ओम विश्वस्मय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वषट्काराय नमः। ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भूतभृते नमः। ओम भावाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम भूत भावनाय नमः। ओम पूतात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम मुक्तानां परम गतये नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम साक्षिणे नमः। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम योगाय नमः। ओम योगविन्द्रानेत्रे नमः। ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः। ओम नारसिंह वपुषे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सर्वस्मय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम स्थाणवे नमः। ओम भूतादये नमः। ओम निधये अव्याय नमः। ओम शंभवाय नमः। ओम भावनाय नमः। ओम भद्रे नमः। ओम प्रभवाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम संभवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम महाश्वनाय नमः। ओम अनादिनिधनाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम धातुरुत्तमाय नमः। ओम अप्रमयाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम अमर प्रभवे नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम मनवे नमः। ओम त्वष्ट्रे नमः। ओम स्थविष्ठाय नमः। ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः। ओम अग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम लोहिताक्षाय नमः। ओम प्रतर्धनाय नमः। ओम प्रभूताय नमः। ओम त्रिककुब्धाम्ने नमः। ओम पवित्राय नमः। ओम मंगलाय परमस्मै नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम ज्येष्ठाय नमः। ओम श्रेष्ठाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भूतगर्भाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम विक्रमिणे नमः। ओम धन्विने नमः। ओम मेधाविने नमः। ओम विक्रमाय नमः। ओम क्रमाय नमः। ओम अनुत्तमाय नमः। ओम दुराधराय नमः। ओम कृतयाज्ञे नमः। ओम कृतये नमः। ओम आत्मवते नमः। ओम सुरेशाय नमः। ओम शरणाय नमः। ओम शर्मणे नमः। ओम विश्वरेतसे नमः। ओम प्रजाभवाय नमः। ओम अह्ने नमः। ओम संवत्सराय नमः। ओम व्यालाय नमः। ओम प्रयत्याय नमः। ओम सर्वदर्शनाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धये नमः। ओम सर्वादये नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम वृषाकपये नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम सर्वयोग विनिश्रिताय नमः। ओम वशवे नमः। ओम वसुमनसे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम शमात्मने नमः। ओम शमिताय नमः। ओम शमाय नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम वृषकर्मणे नमः। ओम वृषाकितये नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम बहुशीर्षे नमः। ओम बभ्रवे नमः। ओम विश्वयोनवे नमः। ओम शुचिस्रवसे नमः। ओम अमृताय नमः। ओम शाश्वत स्थाणवे नमः। ओम वरारोहाय नमः। ओम महातपसे नमः। ओम सर्वगाय नमः। ओम सर्वविद्भानवे नमः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम वेदाय नमः। ओम वेदविदे नमः। ओम अवज्ञाय नमः। ओम वेदांगाय नमः। ओम वेदविदे नमः। ओम कवये नमः। ओम लोकाध्यक्षाय नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम धर्माध्यक्षाय नमः। ओम कृताकृताय नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्भिर्हाय नमः। ओम चतुर्दष्ट्राय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः।
ओम भ्राजिष्ठवे नमः। ओम भोजनाय नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम सहिष्णवे नमः। ओम जगदाधिजाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम जेत्रे नमः। ओम विश्वयोनवे नमः। ओम पुनर्वसवे नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम प्रांशवे नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम शुचये नमः। ओम ऊर्जिताय नमः। ओम अतीन्द्राय नमः। ओम शंखराय नमः। ओम सर्गाय नमः। ओम धृतात्मने नमः। ओम नियमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम वैद्याय नमः। ओम सदा योगिने नमः। ओम वीरघ्ने नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधवे नमः। ओम अतीन्द्रियाय नमः। ओम महामायाय नमः। ओम महुत्साय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम महाबुद्धये नमः। ओम महावीर्याय नमः। ओम महाशक्तये नमः। ओम महाद्वितीये नमः। ओम अनिर्देश्य वपुषे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम महाद्रिधृते नमः। ओम महेश्वशाय नमः। ओम महीभद्रे नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम शतांगतये नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम सुरानंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदापतये नमः। ओम मरीचे नमः। ओम दमनाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम सुपर्णाय नमः। ओम भुजगोत्तमाय नमः। ओम हिरण्यनाभाय नमः। ओम सुतपसे नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम अमृतवे नमः। ओम सर्वदृशे नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम संधात्रे नमः। ओम संधिमते नमः। ओम स्थिराय नमः। ओम अजाय नमः। ओम दुर्मुषणाय नमः। ओम शास्त्रे नमः। ओम विश्रुतात्मने नमः। ओम सुरारिघ्ने नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुतमाय नमः। ओम धामने नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्यपराक्रमाय नमः। ओम निमिषाय नमः। ओम अनिमिषाय नमः। ओम स्त्रीगणवे नमः। ओम वाचस्पतये उदारधिये नमः। ओम अग्रहणे नमः। ओम ग्रामणे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम न्यायाय नमः। ओम नेत्रे नमः। ओम समीरणाय नमः। ओम सहस्रमूर्धने नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम सहस्रक्षाय नमः। ओम सहस्रपदे नमः। ओम आवर्तनाय नमः। ओम निर्वात्मने नमः। ओम समृताय नमः। ओम संप्रमर्दनाय नमः। ओम अहम संवर्तकाय नमः। ओम वंगये नमः। ओम अनिलाय नमः। ओम धरणीधराय नमः। ओम सुप्रसादाय नमः। ओम प्रसात्मने नमः। ओम विश्वधृषे नमः। ओम विश्वभुजे नमः। ओम विभवे नमः। ओम सत्कर्ते नमः। ओम सत्कृताय नमः। ओम साधवे नमः। ओम जह्नवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नराय नमः। ओम असंघ्याय नमः। ओम अप्रमेयात्मने नमः। ओम विशिष्टाय नमः। ओम शिष्टकृते नमः। ओम शुचये नमः। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्धिदाय नमः। ओम सिद्धि साधनाय नमः। ओम वृषाहिणे नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वृषपर्णवे नमः। ओम वृषोदराय नमः। ओम वर्धनाय नमः। ओम वर्धमानाय नमः। ओम विविक्ताय नमः। ओम श्रुति सागराय नमः। ओम सुभुजाय नमः। ओम दुर्धुराय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम महेंद्राय नमः। ओम वसुदाय नमः। ओम वसवे नमः। ओम नैकरूपाय नमः। ओम बृहद्रूपाय नमः। ओम सिपिविष्ठाय नमः। ओम प्रकाशनाय नमः। ओम ओजस्ते ज्योत्युधिराय नमः। ओम प्रकाशात्मने नमः। ओम प्रतापनाय नमः। ओम वृद्धाय नमः। ओम स्पाष्टक्षराय नमः। ओम मंत्राय नमः। ओम चंद्रांशवे नमः। ओम भास्कर दुतये नमः। ओम अमृतांश उद्भवाय नमः। ओम भानवे नमः। ओम शशि बिंदवे नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम औधवाय नमः।
ओम जगत सेतवे नमः। ओम सत्य धर्म पराक्रमाय नमः। ओम भूत भव्य भवन्नाथाय नमः। ओम पवनाय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम अनलाय नमः। ओम कानघ्ने नमः। ओम कामकृते नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाय नमः। ओम कामप्रदाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम युगादिकृते नमः। ओम युगावर्ताय नमः। ओम नैकमायाय नमः। ओम महासनाय नमः। ओम अदृश्याय नमः। ओम व्यक्तरूपाय नमः। ओम सहस्रजिते नमः। ओम अनंतजिते नमः। ओम इष्टाय नमः। ओम विशिष्टाय नमः। ओम शिष्टेष्टाय नमः। ओम शिखंडिने नमः। ओम नहुषाय नमः। ओम वृषाय नमः। ओम क्रोधग्ने नमः। ओम क्रोधकित्कर्त्रे नमः। ओम विश्वाभवे नमः। ओम महीधराय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम प्रथिताय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम वासवानुजाय नमः। ओम अपानिधये नमः। ओम अधिष्ठानाय नमः। ओम अप्रमत्ताय नमः। ओम प्रतिष्ठिताय नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम स्कंदधराय नमः। ओम युर्वयाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वासुवहनाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम बृहद्भानवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम पुरुंदराय नमः। ओम अशोकाय नमः। ओम तारणाय नमः। ओम ताराय नमः। ओम शूराय नमः। ओम शौरवे नमः। ओम जनेश्वराय नमः। ओम अनुकूलाय नमः। ओम शतावर्ताय नमः। ओम पद्मिने नमः। ओम पद्मनिभेक्षणाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम अरविंदक्षाय नमः। ओम पद्मगर्भाय नमः। ओम शरीरभृते नमः। ओम महर्दये नमः। ओम रिद्धाय नमः। ओम वृद्धात्मने नमः। ओम महाक्षाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। ओम अतुलाय नमः। ओम शर्भाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम समयज्ञाय नमः। ओम हविर्हरये नमः। ओम सर्वलक्षणलक्षणयाय नमः। ओम लक्ष्मीवते नमः। ओम समितिञ्जाय नमः। ओम विक्षराय नमः। ओम रोहिताय नमः। ओम मार्गाय नमः। ओम हेतवे नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम सहाय नमः। ओम महीधराय नमः। ओम महाभागाय नमः। ओम वेगवते नमः। ओम अमिताशनाय नमः। ओम उद्भवाय नमः। ओम क्षोभणाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम श्रीगर्भाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम करणाय नमः। ओम कारणाय नमः। ओम कत्रे नमः। ओम विकत्रे नमः। ओम गहनाय नमः। ओम गुहाय नमः। ओम व्यवसायाय नमः। ओम व्यवस्थानाय नमः। ओम संस्थानाय नमः। ओम स्थानदाय नमः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम परर्धये नमः। ओम परम स्पष्टाय नमः। ओम तुष्टाय नमः। ओम पुष्टाय नमः। ओम शुभेक्षणाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम विरारामाय नमः। ओम विरजाय नमः। ओम मार्गाय नमः। ओम नेयाय नमः। ओम नयाय नमः। ओम अनयाय नमः। ओम वीराय नमः। ओम शक्तिमंता श्रेष्ठाय नमः। ओम धर्माय नमः। ओम धर्मवित्तुत्तमाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम प्राणाय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम प्रणवाय नमः। ओम पृथवे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम शत्रुघ्नाय नमः। ओम व्याप्ताय नमः। ओम वासवे नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम ऋतवे नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परिग्रहाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम संवत्सराय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम विश्रामाय नमः। ओम विश्वदक्षिणाय नमः। ओम विस्ताराय नमः। ओम स्थावर स्थाणवे नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम बीजाय अव्याय नमः। ओम अर्थाय नमः। ओम अनर्थाय नमः। ओम महाकोशाय नमः। ओम महाभोगाय नमः। ओम महाधनाय नमः। ओम अनिर्णाय नमः। ओम स्थविष्ठाय नमः। ओम भुवे नमः। ओम धर्मयूपाय नमः।
ओम महामखाय नमः। ओम नक्षत्रनेमये नमः। ओम नक्षत्रिणे नमः। ओम धमाय नमः। ओम धामाय नमः। ओम शमीहनाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम ईज्याय नमः। ओम महेज्याय नमः। ओम क्रतवे नमः। ओम सत्राय नमः। ओम शतांगतये नमः। ओम सर्वदर्शिने नमः। ओम विमुक्तात्मने नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम ज्ञानमुक्तामाय नमः। ओम शुभव्रताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम सूक्ष्माय नमः। ओम सुभूषणाय नमः। ओम सुखदाय नमः। ओम सुहृदे नमः। ओम मनोहराय नमः। ओम जीतक्रोधाय नमः। ओम वीरबाहवे नमः। ओम विदारणाय नमः। ओम स्वापनाय नमः। ओम स्ववशाय नमः। ओम व्यापिने नमः। ओम नैकात्मने नमः। ओम नैककर्मकृते नमः। ओम वत्सराय नमः। ओम वत्सलाय नमः। ओम वत्सिने नमः। ओम रत्नगर्भाय नमः। ओम धनेश्वराय नमः। ओम धर्मगुप्ते नमः। ओम धर्मकृते नमः। ओम धर्मिणे नमः। ओम शते नमः। ओम असते नमः। ओम क्षराय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम अभिज्ञात्रे नमः। ओम सहांस्रवे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम कृतलक्षणाय नमः। ओम गभस्तिनेमये नमः। ओम शत्वस्थाय नमः। ओम सिंहाय नमः। ओम भूतमहेश्वराय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम देवेशाय नमः। ओम देवभृतरवे नमः। ओम उत्तराय नमः। ओम गोपतये नमः। ओम गोप्त्रे नमः। ओम ज्ञानगम्याय नमः। ओम पुरातनाय नमः। ओम शरीरभूतभृते नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम कपीन्द्राय नमः। ओम भूरिदक्षिणाय नमः। ओम सोमपाय नमः। ओम अमृतपाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम पुरुजीते नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम विनयाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम सत्यसंधाय नमः। ओम दासार्हाय नमः। ओम संत्वनान्तपतये नमः। ओम जीवाय नमः। ओम विनयिताक्षिणे नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम अम्भोनिधये नमः। ओम अनंतात्मने नमः। ओम महोदशीशयाय नमः। ओम अनंतकाय नमः। ओम अजाय नमः। ओम महार्हाय नमः। ओम स्वाभ्याय नमः। ओम जितमित्राय नमः। ओम प्रमोदनाय नमः। ओम आनंदयाय नमः। ओम नंदयाय नमः। ओम नंदाय नमः। ओम सत्यधर्मणे नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम महर्षये कपिलाचार्याय नमः। ओम कृतयाज्ञाय नमः। ओम मेदिनीपतये नमः। ओम त्रिपदयाय नमः। ओम त्रिसाध्यक्षाय नमः। ओम महाशृंगाय नमः। ओम कृतांतकृते नमः। ओम महावरहाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम सुरेशणाय नमः। ओम कनकादिने नमः। ओम गुहाय नमः। ओम गभीराय नमः। ओम गहनाय नमः। ओम गुप्ताय नमः। ओम चक्र गदाधराय नमः। ओम वेधसे नमः। ओम स्वंगाय नमः। ओम अजिताय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम दृढ़ाय नमः। ओम शंकर्षणाय अच्युताय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम वारुणाय नमः। ओम वृक्षाय नमः। ओम पुष्कराक्षाय नमः। ओम महामनसे नमः। ओम भगवते नमः। ओम भगघ्ने नमः। ओम आनंदिने नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम हलायुधाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम ज्योतिरादित्याय नमः। ओम सहिष्णुवे नमः। ओम गतिशतमाय नमः। ओम सुधन्वे नमः। ओम खड्गपर्शवे नमः। ओम दारुणाय नमः। ओम द्रविड़प्रदाय नमः। ओम दिव्यस्पृशे नमः। ओम सर्वदिग्व्यासाय नमः। ओम वाचस्पतये अयोनिजाय नमः। ओम त्रिशाम्ने नमः। ओम शामगाय नमः। ओम शाम्ने नमः। ओम निर्वाणाय नमः। ओम भेषजाय नमः। ओम भिषजे नमः। ओम संन्यासकृते नमः। ओम शमाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम निष्ठाय नमः। ओम शांत्यै नमः। ओम परायणाय नमः। ओम शुभांगाय नमः।
ओम शांतिदाय नमः। ओम स्त्रष्ठाय नमः। ओम कुमुदाय नमः। ओम कुवलेशयाय नमः। ओम गोहिताय नमः। ओम गोपतये नमः। ओम गोप्त्रे नमः। ओम वृषभाक्षाय नमः। ओम वृषप्रियाय नमः। ओम अनिवर्तिने नमः। ओम निवृत्तात्मने नमः। ओम शंखक्षेत्रे नमः। ओम क्षेमकृते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री वत्सवक्षसे नमः। ओम श्री वसाय नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम श्रीमतांबराय नमः। ओम श्रीदाय नमः। ओम श्रीशाय नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम श्रीनिधये नमः। ओम श्री विभावनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम श्रेयसे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम लोकत्रयाश्रयाय नमः। ओम सुरक्षाय नमः। ओम स्वंग्याय नमः। ओम सतानंदाय नमः। ओम नंदिने नमः। ओम ज्योतिर्गणेश्वराय नमः। ओम विजितात्मने नमः। ओम विधियात्मने नमः। ओम सत्कीर्तये नमः। ओम छिन्न संशयाय नमः। ओम उदृढ़याय नमः। ओम सर्वतश्वच्छुसे नमः। ओम अनीशाय नमः। ओम शाश्वती स्थिराय नमः। ओम भूषयाय नमः। ओम भूषणयाय नमः। ओम भूतये नमः। ओम विशोकाय नमः। ओम शोकनाशनाय नमः। ओम अचिष्मते नमः। ओम अर्चिताय नमः। ओम कुंभाय नमः। ओम विशुद्धात्मने नमः। ओम विशोधनाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अप्रतिरथाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम काल नेमि निघ्ने नमः। ओम वीराय नमः। ओम शौरवे नमः। ओम सूरजनेश्वराय नमः। ओम त्रिलोकात्मने नमः। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशिघ्ने नमः। ओम हरये नमः। ओम कामदेवाय नमः। ओम कामपालाय नमः। ओम कामिने नमः। ओम कांताय नमः। ओम कृतागमाय नमः। ओम अनिर्देश्यवपुषे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वीराय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम धनंजयाय नमः। ओम ब्रह्मण्याय नमः। ओम ब्रह्मकृते नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्राह्मणे नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्म विवर्धनाय नमः। ओम ब्रह्मविदे नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्रह्मिणे नमः। ओम ब्रह्मयाज्ञ नमः। ओम ब्राह्मण प्रियाय नमः। ओम महाक्रमाय नमः। ओम महाकर्मणे नमः। ओम महातेजसे नमः। ओम महोरगाय नमः। ओम महाकृतवे नमः। ओम महायज्मिने नमः। ओम महायज्ञाय नमः। ओम महाहविषे नमः। ओम स्तव्याय नमः। ओम स्तवप्रियाय नमः। ओम स्तोत्राय नमः। ओम स्तुतये नमः। ओम स्तोत्रे नमः। ओम रणप्रियाय नमः। ओम पूर्याय नमः। ओम पूर्वित्रे नमः। ओम पूर्ण्याय नमः। ओम पूर्णकीर्तये नमः। ओम अनामयाय नमः। ओम मनोजवाय नमः। ओम तीर्थकराय नमः। ओम वसुरेतसे नमः। ओम वसुप्रदाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वसवे नमः। ओम वसुमनसे नमः। ओम हविषे नमः। ओम हविषे नमः। ओम सद्गतये नमः। ओम सत्कृतये नमः। ओम सत्ताये नमः। ओम शब्दूतये नमः। ओम सत्यपरायणाय नमः। ओम शूरसेनाय नमः। ओम यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम शनिवासाय नमः। ओम सुयामुनाय नमः। ओम भूतवासाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सर्वासुनीलयाय नमः। ओम अनलाय नमः। ओम दर्पघ्ने नमः। ओम दर्पदाय नमः। ओम धृप्ताय नमः। ओम दुर्धराय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम विश्वमूर्तये नमः। ओम महामूर्तये नमः। ओम दीप्तमूर्तये नमः। ओम अमूर्तिमते नमः। ओम अनेक मूर्ते नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम शतमूर्तये नमः। ओम शताननाय नमः। ओम एकस्मै नमः। ओम नैकस्मै नमः। ओम शवाय नमः। ओम काय नमः। ओम कस्मै नमः। ओम यस्मै नमः। ओम तस्मै नमः। ओम पदमनुत्तमाय नमः। ओम लोकबंधवे नमः। ओम लोकनाथाय नमः।
ओम माधवाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम सुवर्णवर्णाय नमः। ओम हेमांगाय नमः। ओम वरांगाय नमः। ओम चंदनाग्दिने नमः। ओम विरघ्ने नमः। ओम विषमाय नमः। ओम शून्याय नमः। ओम घृताशिषे नमः। ओम अचलाय नमः। ओम चलाय नमः। ओम अमानिने नमः। ओम मानदाय नमः। ओम मान्याय नमः। ओम लोकस्वामिने नमः। ओम त्रिलोकधृषे नमः। ओम सुमेधसे नमः। ओम मेधजाय नमः। ओम धन्याय नमः। ओम सत्यमेधसे नमः। ओम धराधराय नमः। ओम तेजोवृषाय नमः। ओम धृतिधराय नमः। ओम सर्वशस्त्र भृंतावराय नमः। ओम प्रग्रहाय नमः। ओम निग्रहाय नमः। ओम व्यग्राय नमः। ओम नैकशृंगाय नमः। ओम गदाग्रजाय नमः। ओम चतुर्मूर्तये नमः। ओम चतुर्बारभे नमः। ओम चतुर्विर्भाय नमः। ओम चतुर्गतये नमः। ओम चतुरात्मने नमः। ओम चतुर्भावाय नमः। ओम चतुर्वेदविदे नमः। ओम एकपदे नमः। ओम समावर्ताय नमः। ओम अनिर्वृत्तात्मने नमः। ओम दुर्जयाय नमः। ओम दुरतिक्रमाय नमः। ओम दुर्बलाय नमः। ओम दुर्गमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुरावशाय नमः। ओम दुराग्निने नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम लोकराक्षाय नमः। ओम सुतंतवे नमः। ओम तंतुवर्धनाय नमः। ओम इंद्रकर्मणे नमः। ओम महाकर्मणे नमः। ओम कृतकर्मणे नमः। ओम कृतागमाय नमः। ओम उद्भवाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम सुंदाय नमः। ओम रत्नाभाय नमः। ओम सुलोचनाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम वाजसनाय नमः। ओम श्रृंगिने नमः। ओम जयंताय नमः। ओम सर्वविजये नमः। ओम सुवर्णबिंदवे नमः। ओम अक्षुभ्याय नमः। ओम सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः। ओम महाद्रदाय नमः। ओम महागर्ताय नमः। ओम महाभूताय नमः। ओम महानिधये नमः। ओम कुमुदाय नमः। ओम कुंदराय नमः। ओम कुंदाय नमः। ओम पर्जन्याय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम अनिलाय नमः। ओम अमृतांसाय नमः। ओम अमृतवपुषे नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वतोमुखाय नमः। ओम सुलभाय नमः। ओम सुव्रताय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम शत्रुजिते नमः। ओम शत्रुतापनाय नमः। ओम न्यग्रोधाय नमः। ओम उदुम्बराय नमः। ओम अश्वत्थाय नमः। ओम चारुडांध्र निषूदनाय नमः। ओम सहस्त्रार्चिषे नमः। ओम सप्तजिह्वाय नमः। ओम सप्तैधसे नमः। ओम सप्तवाहनाय नमः। ओम अमूर्तये नमः। ओम अनघाय नमः। ओम अचिन्त्याय नमः। ओम भयकृते नमः। ओम भयनाशाय नमः। ओम अड़वे नमः। ओम बृहते नमः। ओम कृशाय नमः। ओम स्थूलाय नमः। ओम गुणभृते नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम महते नमः। ओम अधृताय नमः। ओम स्वधृताय नमः। ओम स्वास्थ्याय नमः। ओम प्रांगवशाय नमः। ओम वंशवर्धनाय नमः। ओम भारभृते नमः। ओम कथिताय नमः। ओम योगिने नमः। ओम योगीशाय नमः। ओम सर्वकामदाय नमः। ओम आश्रमाय नमः। ओम श्रमणाय नमः। ओम क्षामाय नमः। ओम सुपर्णाय नमः। ओम वायुवाहनाय नमः। ओम धनुर्धराय नमः। ओम धनुर्वेदाय नमः। ओम दंडाय नमः। ओम दमित्रे नमः। ओम दमाय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम सर्वसहाय नमः। ओम नियंत्रे नमः। ओम नियमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम सत्यवते नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम अभिप्रायाय नमः। ओम प्रिहार्याय नमः। ओम अर्ह्याय नमः। ओम प्रियकृते नमः। ओम प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम विहाय शगतये नमः। ओम ज्योतिषे नमः। ओम सुरुचये नमः। ओम हुतभुजे नमः। ओम विभवे नमः। ओम रववे नमः। ओम विरोचनाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम रविलोचनाय नमः।
ओम अनंताय नमः। ओम हुतभुजे नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम सुखदाय नमः। ओम नैकजाय नमः। ओम अग्रजाय नमः। ओम अनिर्विणाय नमः। ओम सदामर्षिणे नमः। ओम लोकाधिष्ठनाय नमः। ओम अभुत्ताय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम सनातमाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम कपये नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम स्वास्तिदाय नमः। ओम स्वस्तिकृते नमः। ओम स्वस्तये नमः। ओम स्वस्तिभुजे नमः। ओम स्वस्ति दक्षिणाय नमः। ओम अरोद्राय नमः। ओम कुंडलिने नमः। ओम चक्रिणे नमः। ओम विक्रमिणे नमः। ओम ऊर्जित शासनाय नमः। ओम शब्दातिगाय नमः। ओम शब्द सहाय नमः। ओम शिशिराय नमः। ओम सर्वणीकराय नमः। ओम अक्रूराय नमः। ओम पेशलाय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम शमिणाम वराय नमः। ओम विद्वत्माय नमः। ओम वीतभयाय नमः। ओम पूर्ण श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम उत्तारणाय नमः। ओम दुष्कृतघ्ने नमः। ओम पूर्ण्याय नमः। ओम दुष्प्रनाशाय नमः। ओम विरघ्ने नमः। ओम रक्षणाय नमः। ओम सद्भ्यो नमः। ओम जीवनाय नमः। ओम परिवस्थिताय नमः। ओम अनंत रूपाय नमः। ओम अनंत श्रिये नमः। ओम जीतमन्वे नमः। ओम भयापहाय नमः। ओम चतुष्राय नमः। ओम गभीरात्मने नमः। ओम विदिशाय नमः। ओम व्याधीशाय नमः। ओम दिशाय नमः। ओम अनादये नमः। ओम भूर्वाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सुवीराय नमः। ओम रोचिंगदराय नमः। ओम जननाय नमः। ओम जन्म जन्मादये नमः। ओम भीमाय नमः। ओम भीम पराक्रमाय नमः। ओम आधार नीलाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम पुष्पहासाय नमः। ओम प्रजागराय नमः। ओम ऊर्ध्वगाय नमः। ओम सप्तथाचाराय नमः। ओम प्राणदाय नमः। ओम प्रणवाय नमः। ओम पराय नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम प्राणनीलाय नमः। ओम प्राणभृते नमः। ओम प्राणजीवनाय नमः। ओम तत्वाय नमः। ओम तत्वविन्दे नमः। ओम एकात्मने नमः। ओम जन्म मृत्यु जरातिगाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः स्वस्तरवे नमः। ओम ताराय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम प्रपितामहाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम यज्ञपतये नमः। ओम यजमने नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम यज्ञवाहनाय नमः। ओम यज्ञभृते नमः। ओम यज्ञकृते नमः। ओम यज्ञिने नमः। ओम यज्ञभुजे नमः। ओम यज्ञसाधनाय नमः। ओम यज्ञान्तकृते नमः। ओम यज्ञगुहाय नमः। ओम अन्याय नमः। ओम अन्यदाय नमः। ओम आत्मयोनवे नमः। ओम स्वज्यताय नमः। ओम वैशाखनाय नमः। ओम सामगायनाय नमः। ओम देवकी नंदनाय नमः। ओम स्त्रष्टे नमः। ओम क्षितीशाय नमः। ओम पापनाशाय नमः। ओम शंखवृते नमः। ओम नंदकिने नमः। ओम चक्रिणे नमः। ओम शंखधनवने नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम रथांगपाणये नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम सर्वप्रहणायुधाय नमः। इति श्री विष्णु सहस्त्रनाम संपूर्ण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जात में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है।
तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिवान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष को रोग छूट जाता है। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है। भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन परब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर के धारण किए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा, ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते। इस प्रकार श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, किसी भी स्तोत्र का पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा श्री विष्णु, आज मैंने आपकी कृपा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है। इस पाठ को करते समय मुझसे अज्ञानतावश या जल्दबाजी में उच्चारण की, क्रम की या लय की जो भी भूल, चूक या त्रुटि हुई हो, उसे मैं पूर्ण हृदय से स्वीकार करती हूँ। आप तो करुणा के सागर और पतित पावन हैं। मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें और इस पाठ के फल को स्वीकार करें। मुझे सुबुद्धि प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में शुद्धता और एकाग्रता से आपका नाम स्मरण कर सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हीं पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया।
मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा, सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, आप सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। रत्न जटित सिंहासन, रत्न जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजै। नारद करत निरांजन, नारद करत निरांजन, घंटा छवि बाजे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनकर, बूढ़े ब्राह्मण बनकर, कंचल महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्ही। प्रभु श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो। प्रभु छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीन्ही, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो, मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, चढ़त प्रसाद सवायो,
कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।